हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसमें कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे भी गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में डेफिनेटली 100% आएंगे ही आएंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और आप लोग देखे होंगे 2 4 5 दिन पीछे से मैंने आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाना शुरू कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, बस अगर आप लोग केवल इनको प्रैक्टिस करके चले जाते हैं तो विश्वास मानिए आपके एक भी प्रश्न नहीं छूटेंगे और सारे प्रश्न आपके बन गया। हर एक चैप्टर से मैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यक दिए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले मैंने बताया था जो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग एवं शून्यकों का गुणनफल दिया गया था। आज मैं आप लोग को बताऊंगा जो शून्यक दिया रहता है और उसके मदद से हम लोग कैसे द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं उसको बताऊंगा। चलिए हम लोग सीखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। और आशा है मुझे आप लोग पीछे के पार्ट्स भी देखे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को लिए समझना ये अति आवश्यक होता है मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इसे आप लोग समझ ले, सीख ले और अच्छी तरीके से अपने माइंड सेट में सेट कर ले मेरे प्यारे बच्चों। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य क्रमशः इतना और इतना है। तो इसको अगर मान लीजिए आप लोग 2 नंबर बनाए तो यहाँ पे मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। माना कि द्विघात बहुपद के शून्यक द्विघात बहुपद बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। मेरे प्यारे बच्चों, हमने मान लिया द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा एवं बीटा है। तो यहाँ अल्फा बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2/5 और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो 2/2/5 प्लस 4 का जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से 5 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ से 2 प्लस 5 का 20 यानी कि ये 22/5 आ जाएगा, यानी 22/5 आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे तो ये 2/5 गुना 4 आ जाएगा, और गुना कीजिएगा तो ये 4 दूनी 8/5 आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं जब शून्यकों का योग और मेरे प्यारे बच्चों क्या कहते हैं शून्यकों का गुणनफल निकल जाए तो हम लोग अब द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है 22, यानी कि 22/5 एक्स, अब प्लस अल्फा बीटा का मान है 8/5। अब यहाँ से 5 से क्या कीजिएगा तो सारे टर्म में गुना करने पे ये 5x² हो जाएगा, और ये 5 कट जाएगा तो यहाँ से -22 यानी x हो जाएगा, और यहाँ से भी ये 8 आ जाएगा, और इसका आंसर यही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आशा है मुझे आप लोग समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, आपको कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्य √3+1 एवं √3-1 है। और ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे भी गए हैं, इसीलिए मैं आप लोग के लिए वैसे क्वेश्चन लेके आते हैं जो कि बार बार पूछे भी जाते हैं और जो प्रश्न पूछ भी चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पे भी मानना होगा, माना कि द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा एवं बीटा है, वो आप लोग मान लीजिएगा, मैंने आप लोग को बता दिया है एक प्रश्न में जो यहाँ पे लिखे हैं, वही सेम कंडीशन को यहाँ पे भी आप लोग को नोट कर देना। जो माना कि द्विघात बहुपद के शून्य का अल्फा एवं बीटा है, तो यहाँ से अल्फा बराबर क्या हो जाएगा √3+1 और बीटा बराबर मेरे प्यारे बच्चों √3-1 हो जाएगा। तो जब हम लोग शून्यकों का योग निकालेंगे, हम लोग शून्य का योग या शून्य का गुणनफल क्यों निकालते हैं, इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करते हैं तो उसमें एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल आता है, उनका मेरे प्यारे बच्चे यूज होता है, इसलिए हम लोग शून्यकों का योग निकालते हैं। अल्फा कितना है √3+1 और प्लस बीटा कितना है √3-1। तो यहाँ से -1 से +1 कट जाएगा, यहाँ से 2√3 हो जाएगा, और यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ये √3+1 और मेरे प्यारे बच्चों √3-1 हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो जब गुना करेंगे तो ये a+b इंटू a-b होता है, तो ये हो जाएगा a² माइनस b²। तो √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं आसानी से मेरे प्यारे बच्चों। द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं, क्या फॉर्मूला आता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम या समस्या या दिक्कत नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकला है 2√3 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 2 निकला है, और यही इसका आंसर भी हो जाएगा। आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या या प्रॉब्लम मेरे प्यारे बच्चों आप लोग को नहीं हुआ होगा, और बिल्कुल ही आप लोग अच्छे तरीके से सीख भी लिए होंगे। अब तो द्विघात बहुपद आप लोग निकाल भी सकते हैं जब शून्यकों का योग गुणनफल दिया रहे तब भी, और जब शून्यक दिया रहे मेरे प्यारे बच्चों तब भी आप लोग द्विघात बहुपद निकालने के बारे में सीख गए होंगे। अब मैं आप लोग को एक त्रिघात बहुपद निकालने के बारे में सिखाने जा रहा हूँ, इसको भी आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले मान लेंगे, माना कि त्रिघात बहुपद
के शून्यक मेरे प्यारे बच्चों अल्फा, बीटा एवं गामा है। गामा है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी जानते होंगे द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होते हैं, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, चतुर्थघात बहुपद में 4 शून्यक होंगे। जितने मतलब मेरे प्यारे बच्चों मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को इससे पहले बता भी चुका हूँ मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने बहुपद चैप्टर को इतने अच्छे से बताया मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप लोग उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। बहुपद को इतने अच्छे तरीके से आप लोग देखेंगे तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर आपको यहाँ से देख सकते हैं अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बीटा बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और गामा बराबर मेरे प्यारे बच्चों -2 हो जाएगा। तो अब हम लोग शून्यकों का योग यहाँ से भी निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालिएगा तो ये हो जाएगा 3 प्लस -1 प्लस -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 3 -1 -2, तो यहाँ से ये क्या निकल के आ जाएगा 3 और -1 -2 क्या हो जाएगा 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो मान निकल के आ जाएगा वो मेरे प्यारे बच्चों शून्य निकल के आ जाएगा। वो क्या निकल के आ जाएगा शून्य निकल के आ जाएगा। अब हमको निकालना है अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है। तो यहाँ से इसको निकालते हैं कैसे वो देखिए। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा का मान -1, फिर प्लस दीजिएगा बीटा गामा, तो बीटा का मान कितना है -1 और गुना -2, फिर प्लस दीजिएगा और उसके बाद क्या आएगा गामा अल्फा, गामा का मान -2 और प्लस अल्फा, अल्फा कितना है 3। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये -3 आ जाएगा, फिर ये माइनस प्लस आ जाएगा, 2 को 1 से गुना करने पे 2, फिर यहाँ से इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये 3 दूना 6 आ जाएगा। तो जब इसको पूरे सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से ये निकल के आते हैं मेरे प्यारे बच्चों -9 में से 2 जाएगा तो ये -7 निकल के आता है। कितना निकल के आता है -7 निकल के आता है। और अब यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाल लीजिएगा। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो निकालिएगा तो वो कितना कितना है 3 गुना -1 गुना -2 निकल के आएगा, तो ये हो जाएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 को 2 से गुना करने पे ये 6 आ जाएगा। देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे नीचे दिखाई पड़ेगा, यहाँ तक दिखाई पड़ेगा। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग थोड़ा सा इस प्रश्न को क्या करते हैं तो मिटा लेते हैं, ठीक है। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे तरीके से, फिर यहाँ पे मैं आप लोग को अच्छे तरीके से बता दूंगा। एक बार आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए, सीख लीजिए और समझने का प्रयास कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। आशा है मुझे आप लोग अच्छे तरीके से देख लिए होंगे और ये प्रश्न सीख चुके होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को। अब हम लोग त्रिघात बहुपद ज्ञात करते हैं, तो चलिए यहाँ से मिटा लेते हैं इतना सा। अब यहाँ से देखिए त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद निकालने का आसान सा फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये फॉर्मूला होता है। अगर आप लोग इसको याद रखते हैं तो विश्वास मानिए आपके सारे प्रश्न बनेंगे, कहीं से कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं होंगे। x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा का मान 0 निकला है तो 0 इंटू x² प्लस इसका मान मेरे प्यारे बच्चों -7 निकला है, -7 इंटू एक्स, और यहाँ से माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना निकला 6 निकला। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये x³ और ये 0 वाला टर्म खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस -7x और -6 निकल के आ जाएगा। आई होप मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। और आप लोग को इसके सूत्र को याद रखने होंगे, सीखने होंगे, समझने होंगे। अगर आप लोग मेरे प्यारे बच्चों सारे प्रश्न के सूत्रों को याद रखते हैं तो आपके कोई भी प्रश्न आपसे यानी कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों जो आपसे छूटेंगे। सारे प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा और अपने 100 नंबर अटेम्प्ट कर पाइएगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, इसी तरह के मैं वीडियो लेके आपके लिए आता रहूँगा जो कि समझाने का प्रयास करूँगा। जो जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन आप लोग जल्दी से कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। धन्यवाद। आज के पार्ट में इतना ही। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।